हमारा दिल आज भी गमज़दार खून के आंसू रोता है। सानिया APS से एक दहाई से हमारे दिलों को मुस्तरब कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सानिया APS के 10 बरस मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, दहशतगर्दों ने वालिदैन से उनके लख्ते जिगर छीन लिए। उनके गम और तकलीफ को किसी तौर पर कम नहीं किया जा सकता। कहा, फितनाल खवारिज दहशतगर्दों का दीन से ताल्लुक है, ना ही किसी भी माशरती इक़दार से। बुज़दिल मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। सानिया APS पेशावर की शहदा की याद में आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। तीनों शहरों में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल फी लीटर 3 रुपये 32 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे खान साहब ने ही किया था ऐलान। खान साहब का जो भी हुक्म है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम बन गया है, परफ्यूम बॉडी स्प्रे हमें लगता है कि शायद वो है। अब हमें जान से भी मारा जा रहा है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क है। इस्लाम में भी कहा है कि अपनी जान की हिफाजत करोगे। हमने साबित किया है कि कफन हम बांध चुके हैं और कफनों में लिपट के हम आ चुके हैं। तो अभी भी मैं अपनी बात में कायम हूँ कि अफगानिस्तान के साथ बगैर मुज़ाकरात किए मैं नहीं समझता कि हमारी कैपेसिटी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करके अमन कायम कर सकते हैं। सिविल नाफरमानी का मामला भी वाज़ेह नहीं। जब क्लियर हिदायत आएंगी तो देखेंगे, बानी के हर फैसले पर अमल करेंगे। आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गई है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी दीगर सूबों से बेहतर करार दे दी। कहा, विफाक में हमारी हुकूमत ना होने से हमें मसाइल का सामना है। सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। कहा, दहशतगर्दी कंट्रोल कर लेंगे। फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही हैं। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। मुज़ाकरात किए बगैर खैबर पख्तूनख्वा में अमन मुमकिन नहीं। ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। और अमीन गंडापुर की कौन सी कॉल पर अमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, धमका कर दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर, वो नहीं करे तो आप उनको गालियां देते हैं। फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन PTI का करते ना। सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासिर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फौज के खिलाफ चला रहे हैं, पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। आप सिर्फ भड़के मार सकते हैं, धमकियां लगाना कोई नई बात नहीं, मगर हम उनको नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा, PTI मुल्क को मजबूत होता नहीं देखना चाहती। गैर मुल्की अनासिर फंडिंग से फौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। PTI की गैर मुल्की मीडिया को दी जाने वाली गुमराहकुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर के भारतीय मेजर से रवाबित हैं। उनकी शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी सामने आनी चाहिए। कहा, उनकी अगली कॉल का इंतजार है। फाइनल की तरह ये भी नाकाम होगी। उनकी कोई कॉल पुरअमन नहीं रही। बुशरा बीबी ने अली अमीन पर पथराव करवाया। PTI ने जो माहौल बना दिया, इसमें मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI से मुज़ाकरात शुरू होने की कोई बात इल्म में नहीं। जो बयानात आ रहे हैं वो PTI की जानिब से ही हैं, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं। बानी उनकी बहनों और बुशरा बीबी के बयानात में कोई हमांगी नहीं। सियासी हालात मामूल पर हैं। सियासी जमातों के गिले शिकवे होते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 बार इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर पठान खड़े थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ ने मुखालिफिन को गालियां देना ही सिखाया। फसाद और तोड़ फोड़ ही PTI का वतीरा है। ऐसी नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। अफरा तफरी की सियासत की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। कहा, पंजाब में PTI 10 बंदे भी जमा ना कर सकी।
अब्दुल्ला गिलानी ने हुकूमत से पीपल्स पार्टी के साथ तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी और आइंदा भी नहीं होगी। मुख्तलिफ मामलात पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी बात होगी तो सबको आगाह करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज बीजिंग से लाहौर पहुंच गई। 8 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आला ने चीनी क़यादत को पाकिस्तान के एतमाद के मुताबिक भरपूर यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज ने बीजिंग, शंघाई और गवांगझो की इंडस्ट्रियल जोन का दौरा किया। चीन की हुक्मरान जमात के आला सतह वफ़द से मुलाकात की। दौरे के दौरान अहम मुआहदे तय पाए। पोलियो का हम हमेशा के लिए ख़ात्मा करके दम लेंगे। पाकिस्तान की और दूसरे ममालिक की इस पोलियो के ख़िलाफ़ जो हमने जंग शुरू की हुई है उसमें पूरी मदद कर रहे हैं। ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। 2024 की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाए। मुहिम 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। तकरीब से खिताब करते हुए कहा पोलियो वायरस के खिलाफ जंग जारी है। ताउन पर आलमी शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करेंगे। पोलियो वायरस को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। तंजीमें तहादे तंजीमात अल-मदारिस दीनिया पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास आज होगा। मदारिस बिल के हवाले से मुशावरत होगी। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इंकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना नए बिल में मुजव्वज़ा तरमीम का मुसवदा पेश करेंगे। तहादे तंजीमात अल-मदारिस पहले से मंजूर किए गए बिल पर ही दस्तखतों का मुतालबा भी कर सकती है। हुकूमत ने मदारिस बिल के हवाले से 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रखा है। मोहसिन नकवी का दौरा है सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल-बताल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने पर सऊदी अरब को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। KP लड़ाई झगड़े से बाहर निकलें, सूबे की तरक्की के लिए काम करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। कहते हैं कराची के नौजवानों की मायूसी खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी के हालात जिंदगी को बेहतर करेंगे। चाइना कटिंग का निज़ाम खत्म होना चाहिए। हुकूमत छोड़ रहे हैं, खुद के काबीना से निकलने की बात की थी। MQM की हुकूमत से अलग होने का नहीं कहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजाहत। कहा हुकूमत में रहते हुए हालात बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नरशिप करात में नहीं मिली। MQM जब तक चाहेगी कामरान टिसोरी ही गवर्नर रहेंगे। उन जैसा मुतहरिक गवर्नर पहले कभी नहीं आया। कहा कराची पाकिस्तान का चेहरा है, तरक्की की बुनियाद है और रहेगा। कराची अपोजिशन का मिजाज रखता है। सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं अवाम हौसला ना हारें। अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान मजबूत हाथों में है। मुझे यकीन है पाकिस्तान में खुशियां जरूर आएंगी। गवर्नर हाउस में किसी सियासी जमात का झंडा नहीं लगा। मेरे जाने की बातें होती हैं। मैं तो परेशान हूँ कि मेरे बाद आने वाला क्यों नहीं आ रहा। सियासत के नाम पर वसूली सियासत चल रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमोरहमान कहते हैं अवाम को हकीकी रिलीफ ना मिला तो एहतजाज और तहरीक दोबारा शुरू करेंगे। IPP से अब तक खत्म होने वाले मुआहदों का रिलीफ अवाम का मुस्तकिल किया जाए। हुकूमत को भागने नहीं देंगे। अवामी राय दबाने के अमल से मुल्क दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ सकता।
सर्दी की लहर, इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम ठंडा और मतला जुज़वी अबर आलूद। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी यकबस्ता हवाओं का डेरा। पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ा दी। सिंध में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। सर्दी बढ़ते ही महकमे स्कूल एजुकेशन का अहम फैसला। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनने पर पाबंदी में नरमी। बच्चे कोई भी गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा सकते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला इरसाल लिखा। तमाम स्कूल सरबराहान 28 फरवरी तक बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना दें। मोहम्मद आमिर के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर ने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। कहते हैं सपोर्ट करने पर साथी खिलाड़ियों, कोचेस और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद इरफान ने 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कराची के एक्सपो सेंटर में आदमी को तब मेला जारी। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद पहुंच गई। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर किताबों की खरीदारी पर रियायत। अंग्रेजी में बच्चों की किताबें 100 रुपए में दस्तयाब।